नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की तेजस्वी यादव का। बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त। अब बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके सामने मात्र एक चुनौती है और वो है चुनाव। अक्टूबर और नवंबर महीने में 23 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले इस राज्य के अंदर चुनाव परिणाम आ जाना आवश्यक है। मतलब 23 नवंबर से पहले चुनाव का परिणाम आना तय है। 24 नवंबर तक कोई ना कोई सरकार बिहार में नहीं बनेगी। किसकी बनेगी सरकार? उस सरकार को बनाने के लिए जो अश्वमेध रथ का घोड़ा हर दल छोड़ने को तैयार है और इसकी शुरुआत हो रही है अगस्त में। एक बार फिर रक्षाबंधन के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। और उससे पहले इन दोनों के संयुक्त यात्रा से पहले, वैसे इन दोनों की संयुक्त यात्रा बिहार के 9 प्रमंडल को कवर करेगा। मतलब बिहार में जितने भी प्रमंडल हैं हर प्रमंडल में इन दोनों की यात्रा होनी है। राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की संयुक्त यात्रा होगी। लेकिन उससे पहले एक चर्चा है कि राहुल गांधी अलग से भी यात्रा निकालेंगे। 5 जगह जाने की योजना है। कैमूर से इसकी शुरुआत होनी है, जिसकी घोषणा आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने किया। राहुल गांधी बिहार के चुनाव को, बिहार की राजनीति को मथने आने वाले हैं। जनवरी से लेकर अब तक राहुल गांधी के 6 दौरा हो चुका है। ये 7वां दौरा होने वाला है बिहार में। मुझे नहीं याद है कि आज तक, बिहार छोड़ दीजिए, किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में को राहुल गांधी ने आज तक इतना सीरियसली लिया है। और ये यात्रा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अब तक, जनवरी से लेकर अब तक राहुल गांधी की 6 बिहार यात्राएं हुई हैं। उन यात्राओं में तेजस्वी यादव कहीं भी नहीं दिखे हैं। एक भी यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल नहीं रहे। राहुल गांधी का वो अकेले की यात्रा थी। और इस बार जो घोषणा हुई है तेजस्वी यादव के द्वारा कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी होंगे, ऐसा पहली बार हो रहा है। तो ये एक परिवर्तन है। अब तक ऐसा संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में एकला चलो की रणनीति भी बना सकती है। कभी भी अकेले भी चुनाव में जाने का कांग्रेस मूड बना सकती है। लेकिन ये सब निर्भर करता है सीट बंटवारे पर। सबसे बड़ा फैक्टर है सीट का बंटवारा। अगर कांग्रेस पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिली तो कांग्रेस आरजेडी के साथ जाएगी। अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस कोई अलग गुल खिलाएगी। कौन गुल खिलाएगी वो अभी तय नहीं होगा। अगस्त में यात्राओं से तय नहीं होना है। क्यों तय नहीं होगा उसके अभी कारण है। क्योंकि यदि 2 बातें हैं इसमें, कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है कि मैक्सिमम सीटें आरजेडी से झटकी जाए। इसमें कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी सफल होती हुई दिख रही है। आप कहेंगे क्यों? तो उसका मैं एक कारण बता रहा हूं। आप देखिए, जैसे महागठबंधन से मुकेश सहनी लगभग अब निराश हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं निराश? इसलिए कि उनके लिए सीटें नहीं बच रही है। सीटें क्यों नहीं बच रही है? इसलिए नहीं बच रही है कि कांग्रेस पार्टी और सीपीआई-एमएल समझौता करने को तैयार नहीं है। सीटों के मामले में झुकने को तैयार नहीं है। और अगर सीपीआई-एमएल और कांग्रेस पार्टी झुकती नहीं है सीटों के मामले में, तो फिर मुकेश सहनी के लिए सम्मानजनक सीटें दे पाना तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद तेजस्वी यादव ने यह तय कर लिया है कि अब कांग्रेस को कम से कम रोक कर रखा जाए, मुकेश सहनी भले ही चले जाएं। होगा क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि परिस्थितियां राजनीति में तो एक दिन में बदल जाती है। लेकिन एक बात तय मानिए कि अगर कांग्रेस पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी भी अपना रास्ता इस बार अलग करने को तैयार है। लेकिन उसका यात्रा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यात्रा जो हो रही है वो मुद्दों को, जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं बिहार के अंदर, उन मुद्दों को मथने का प्रयास है। और लगातार उन मुद्दों पर आंदोलन का श्रेय लेने का होड़ भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों में होड़ भी मची हुई है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे एसआईआर,
ये जो SIR है, जो वोटर इलेक्टोरल रोल में जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच आक्रामक भाषा में विरोध करने के लिए होड़ मची हुई है। होड़ इतनी तीखी है कि अंततः तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम चुनाव बहिष्कार करने पर भी विचार कर रहे हैं। मतलब एक प्रतियोगिता है कि बीजेपी के खिलाफ कौन ज्यादा कड़ा शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, चुनाव आयोग के खिलाफ कौन अधिक से अधिक कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तीखी प्रतिक्रिया, और इसका कंपटीशन रहा है। इसके अलावे जो सामाजिक समीकरण है उसके लिए भी दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता है, कांग्रेस पार्टी में भी और आरजेडी के बीच भी। तो ये सब जो कुछ भी स्कोर सेटल होंगे वो होंगे चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद। चूंकि न तो कांग्रेस और न आरजेडी कभी ये कलंक अपने माथे पर लेना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी मतलब राहुल गांधी भी कभी ये कलंक अपने माथे पर नहीं लेना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के कारण गठबंधन टूटा। और वही हाल तेजस्वी प्रसाद यादव का है। तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगे, यह लांछन लगे कि तेजस्वी यादव की जिद के कारण कांग्रेस पार्टी को अलग से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो एक तरफ यह प्रयास भी है, लेकिन वो प्रयास किस शर्त पर है? अपने हितों के शर्त पर है। मतलब अपने हित से इस बार कांग्रेस पार्टी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। पहले क्या होता था, इस चुनाव से पहले प्रायः लगातार अगर हम 3-4 चुनावों की बात करें लोकसभा विधानसभा में, तो कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर जाती थी। इस बार राहुल गांधी आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी बल्कि बार्गेनिंग करने को तैयार है कि बार्गेनिंग करेंगे। वो दबाव बनाकर रखा है तेजस्वी यादव पर। अब तेजस्वी यादव के लिए भी यह चुनौती है कि तेजस्वी यादव कितना झुकते हैं, और तेजस्वी यादव झुकते हैं या झुका पाते हैं, वही स्थिति राहुल गांधी भी चाहते हैं। लेकिन सभी का इंटरेस्ट, आपका भी इंटरेस्ट इसी में होगा। या तो आप आरजेडी समर्थक हैं तो आप चाहते होंगे कि आरजेडी कांग्रेस पार्टी को झुका ले। आप अगर कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं तो आप चाहते होंगे कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी को, तेजस्वी यादव को झुका पाने में सक्षम हो जाए। और अगर आप एनडीए के समर्थक हैं, मतलब महागठबंधन के विरोधी हैं, तो आप चाहते होंगे कि दोनों के बीच झगड़ा हो जाए। नहीं, यही है ना सच्चाई, यही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन है क्या कि सत्ता एक ऐसी चीज है जिसमें कोई सगा किसी का होता नहीं। कोई किसी का सगा नहीं होता, ना कोई किसी का अस्थाई दोस्त होता है, ना कोई किसी का अस्थाई दुश्मन होता है। इसीलिए सीधा सीधा मामला है कि अगर जिसकी हित सधेगी वो गठबंधन में रहेगा, नहीं तो जाएगा बाहर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये समझने की आवश्यकता है कि पहली बार ऐसी परिस्थिति पैदा ले रही है 6 महीने के अंदर में, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ यात्रा पर जा रहे हैं। और ये एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा यदि इन लोगों ने ईमानदारी से किया और सीटों का सही तरीके से बंटवारा हुआ, तो एक बात तो तय है कि इस बार नीतीश कुमार का जाना लगभग तय है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।